कभी सोचा है कि जिस फोन को हम सबसे सेफ समझते हैं वही हमारे डर की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी जो हमें जोड़ती है वही हमें सबसे अकेला और डरा हुआ महसूस करा सकती है। और कहानी की शुरुआत होती है बस एक मैसेज से। एक ऐसा मैसेज जो एक मामूली सी रात को हमेशा के लिए बदल देता है। जरा सोचिए, अगर आधी रात को फोन पर ये शब्द चमकें तो कैसा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डरावना सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। कहानी का सेटअप बहुत ही जाना पहचाना है और शायद इसीलिए आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा खौफनाक लगता है। रात के 12:47। आरव अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, लेकिन ये शांति बस चंद पलों की मेहमान है। और यहां देखिए दिमाग कैसे काम करता है। एक तरफ आरव का मन कहता है अरे कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर झांकता है तो हकीकत कुछ और ही है। सड़क बिल्कुल सुनसान। यहीं से तर्क और डर के बीच की असली लड़ाई शुरू होती है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। खतरा अब दूर सड़क पर नहीं है, बल्कि बहुत बहुत करीब आ चुका है। ये साफ हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं, बल्कि डर की एक गहरी शुरुआत है। और फिर आता है ये मैसेज। एक मैसेज जो सब कुछ पलट देता है। भेजने वाला अब बाहर नहीं, बल्कि ठीक आरव के पीछे है। ये बात नामुमकिन सी लगती है ना? और शायद इसीलिए ये इतनी ज्यादा डरावनी है। और ये सब कितनी तेजी से हो रहा है, जरा इस पे गौर कीजिए। पहले और दूसरे मैसेज के बीच सिर्फ 2 मिनट का फर्क, सिर्फ 2 मिनट। आरव के पास तो ठीक से सोचने का भी टाइम नहीं है। डर उस पर हावी हो रहा है। देखिए, अब ये सिर्फ कोई खतरा नहीं रहा, ये एक माइंड गेम बन चुका है। आरव घबराकर पलटता है, पर कमरा तो खाली है। इसका मतलब साफ है, खतरा है, पर वो दिख नहीं रहा। और यही चीज उसे और भी पावरफुल बना रही है। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां हकीकत और डर के बीच की दीवार टूट जाती है। ये वो मोमेंट है जो आरव के डर को एक ऐसी सच्चाई बना देगा जिससे वो भाग नहीं सकता। एक और मैसेज आता है, पर इस बार कोई टेक्स्ट नहीं है, एक फोटो है। इससे पहले कि हम देखें कि उसमें क्या है, जरा सोचा जाए, आखिर उस फोटो में ऐसा क्या हो सकता है जो सब कुछ बदल दे। और ये है वो खौफनाक सच। फोटो उसी कमरे की है, उसी वक्त की है। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा दिख रहा है और उसके ठीक पीछे एक काला साया खड़ा है जिसका कोई चेहरा नहीं। ये एक ऐसा सबूत है जिसे कोई नकार नहीं सकता। ये देखते ही आरव का तो जैसे खून ही जम जाता है। वो घबराहट में फिर से पीछे मुड़ता है। वहां कुछ नहीं है। अब सोचिए, असली डर यही तो है। अपनी आंखों पर विश्वास करें या उस फोन पर जो हाथ में है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। फाइनल मूव होने वाला है। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। और फिर आता है ये मैसेज। खतरा एक आखिरी बार अपनी जगह बदलता है। ये मैसेज एक ऑर्डर भी है और एक भयानक ऐलान भी। पीछे नहीं, अब सामने। आरव के हाथ कांप रहे हैं। वो धीरे धीरे अपना सर सामने देखने के लिए उठाता है और उसका फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। कहानी यहां बहुत स्मार्ट है। वो हमें दिखाती नहीं कि आरव ने क्या देखा, बल्कि हमारी कल्पना पर छोड़ देती है, जो अक्सर कहीं ज्यादा डरावनी होती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी है। और ये ट्विस्ट इस पूरी घटना को एक पर्सनल अटैक से कहीं ज्यादा भयानक बना देता है। अगली सुबह जब लोग आते हैं तो मंजर बड़ा अजीब है। आरव अपनी कुर्सी पर ही बैठा मिलता है। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई हैं। ये सीन आने वाले सबसे बड़े झटके की तैयारी है। उसके फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमक रहा है। अब तुम्हारी बारी है किसी और को मैसेज भेजने की। इसका मतलब ये कोई भटकती आत्मा का किस्सा नहीं था। ये तो एक वायरल श्राप है। मौत की एक डिजिटल चेन लेटर जिसे आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसी कहानियों को क्रीपीपास्ता कहते हैं। ये इंटरनेट पर फैली हुई मॉडर्न हॉरर स्टोरीज हैं। इन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि ये बिल्कुल असली लगती हैं, और क्योंकि ये हमारे डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनका असर बहुत गहरा होता है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल अब सिर्फ आरव के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है।
अब किसकी बारी है?